अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, राना अदनान मुदस्सिर, चेयरमैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। आज हम इनका फ़ायदा उठाते हुए इनसे जो मेजर टॉपिक है इस टाइम पे हमारा इस वीडियो का भी, उस पर हम जानेंगे, रोशनी डालेंगे। रियल स्टेट के अंदर पैसा किस तरह कमाया जाए, हाउ टू मेक मनी इन रियल स्टेट। राना अदनान साहब, रियल स्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सिर्फ बहरिया टाउन की या DHA या ब्लू वर्ल्ड सिटी, स्मार्ट सिटी, कुछ भी इनसे हट के अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो रियल स्टेट हर मुल्क के अंदर एक टॉप इंडस्ट्री के तौर पे जाना जाता है, देखा जाता है। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए किस तरह एक आम आदमी भी इसके अंदर एंटर होकर पैसा किस तरह कमा सकता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनको अपना के वो पैसा कमा सकता है। अच्छा मुबशर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सबको, बल्कि हमारे नाज़रीन को भी और रियल स्टेट सीखने वालों को भी, और जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं या एज ए इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर, कस्टमर, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं और उसको सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज यानी उसको लर्न करना, प्रॉपर उसको देखना है कि ये किन पैरामीटर्स की बुनियाद पे लोग इस फील्ड में कामयाब हुए हैं। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मेरा ख्याल डिफरेंट होते हैं। जब आप पूरी वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पे रियल स्टेट के कुछ ना कुछ सेट पैरामीटर्स हैं, जबकि पाकिस्तान में हर जगह पे नहीं है। अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। आपने उन ट्रेंड्स को, उन लोकल पैरामीटर्स को कह लें कि फॉलो करना होता है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी रियल स्टेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे लोग बड़े पैसा लेके फील्ड में आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट में अपना नाम बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा बंदा जो अपने घर से पैसा लेके आया और उससे मल्टीप्लाई करता आ रहा है, ये कोई कामयाबी नहीं है। इस तरह इन्वेस्टर्स के तौर पे लोग आते हैं, लेकिन हाँ, वो ऐसे बहुत सारे लोग आए, जिस तरह आप मलिक रियाज साहब की एग्जांपल ले लें, और बहुत सारे दोस्त हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान में रियल स्टेट में अपना नाम बनवाया और लोहा मनवाया, और ख़ासकर इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, अप्रिशिएट भी किया। अप्रिशिएट करने वालों ने कि खाली जेब आए थे और आज इतना मल्टीप्लाई कर चुके हैं और मतलब इतना नाम बना चुके हैं इंडस्ट्री में। रियल स्टेट में रेवोल्यूशनरी किस्म के जो चेंज लेके आए हैं, मैं समझता हूँ वो मलिक रियाज साहब ही। अच्छा, ये किस तरह से होता है? मैं समझता हूँ कि रियल स्टेट इंडस्ट्री वो सेक्टर है, वो इंडस्ट्री की आज शक्ल अख्तियार कर चुकी है जिसमें बड़े बड़े इंसेंटिव्स ऑफ़र किए जाते हैं। अच्छा, बड़े इंसेंटिव्स जब ऑफ़र किए जाते हैं, उसके लिए मेरा ख्याल चंद एक लोग हैं जो उस डिटेल को समझ के, उस प्रोडक्ट नॉलेज को समझ के, उसके पूरे क्रक्स को समझ के और फिर अप्लाई कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ हर कोई जाता है, अपनी एक छोटी सी दुकान बनाता है या ऑनलाइन काम करना शुरू कर देता है कि जी मैं भी रियल स्टेट एजेंट हूँ, मैं भी कंसल्टेंट हूँ, मैं भी डीलर हूँ और मैं भी इस तरह से काम करूँगा और मैं भी दिनों में मलिक रियाज बन जाऊँगा। जबकि सारे के सारे लोग ऑब्वियसली उस तरह से कामयाब नहीं हो पाते। तो मुबशर, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, आपने रियल स्टेट में, तो उस कस्टमर को एज ए कस्टमर ट्रीट नहीं करना। आप लोग एज ए कंसल्टेंट अगर काम कर रहे हैं और आपने इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है, अपना नाम बनाना है, तो फिर आपको एडवाइज़र या कंसल्टेंट के तौर पे आपने इन चीज़ों को लेके चलना है। अपने आप को एक टिपिकल डीलर नहीं बनाना। और आपके पास जो लोग आते हैं उनको स्मार्ट बाइंग करवाना। स्मार्ट बाइंग, अच्छा, स्मार्ट बाइंग में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा सेल्समैन है। वो सेल्समैन अच्छा तो बाद में होता है, पहले वो अच्छा परचेजर मैन होता है। एग्जैक्टली। पहले अच्छी चीज़ बाय करने वाला शख्स जब उसका अच्छा रेट लगा के वो बाय करेगा तो वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छा सेल भी कर सकेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अब मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, ये एक मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अगर इस मोबाइल फ़ोन की कीमत 10 रुपये है, सारी दुनिया इसको 10 रुपये में बेच रही है। एग्जैक्टली। और मैं इस मार्केट में लेके आता हूँ। मैं अच्छा सेल्समैन कब हूँ? जब मैं इसकी बाइंग अच्छी करूँगा। जब मुझे पता है कि इसकी बाइंग जब मैंने किया तो ये मैंने 8 रुपये में कर ली। मैंने इसकी बाइंग में जितना यानी मैंने अपना खून पसीना एक करना था,
जितनी एफर्ट्स करनी थी वो इसकी बाइंग टाइम के ऊपर कर ली। यानी पहले स्टेप में ही आपने 2 रुपए जो है प्रॉफिट, पहले स्टेप में ही हम गेन में प्रॉफिट में चले गए। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है कि आजकल क्या होता है कि लोग ऐसे एजेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं जो मेरा ख्याल है कि सॉरी टू से प्रोडक्ट नॉलेज भी वैसा नहीं होता, या एक टिपिकल एक सोसाइटी कॉलोनी या एक मोहल्ले में बैठ के काम कर रहे हैं और उन्हीं चीज़ों के अंदर सारी सर्कुलेशन को रख रहे हैं। तो जब आप ऑल ओवर पाकिस्तान रियल स्टेट को देख रहे हैं तो फिर आपने गवादर से लेके आपने गिलगित बल्तिस्तान से लेके लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, इवन एबटाबाद, कोयटा, सारे छोटे बड़े शहरों में जहाँ पे कमर्शियल एरियाज़ हैं, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ DHS जा रहे हैं, जहाँ बहरिया टाउन जा रहा है, जहाँ सिटी हाउसिंग जा रहा है, जहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी है या कैपिटल हाउसिंग, जितने भी नई सोसाइटीज़ आ रही हैं, ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करना है आपने। जब आप फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए हर जगह एक नया चैप्टर हो सकता है, लेकिन एक नई दुनिया नहीं हो सकती। एक नए चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इन चीज़ों में अगर रियल स्टेट में आपने अपना नाम बनाना है, अच्छी बाइंग की होगी तो अच्छी सेलिंग कर सकेंगे। अच्छे सेल्समैन की डेफिनेशन ही अच्छी बाइंग से होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि ये रियल स्टेट में ख़ास कर कि अगर मेरा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मुझे एक चीज़ के बारे में, मुझे कोयटा में कोई कहते हैं कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, मुझे वहाँ के बाज़ारों का ही नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि पुराना शहर कहाँ है, नया शहर किस तरफ डेवलप हो रहा है। ठीक है, मुझे वहाँ के लियाकत बाज़ार या और एरियाज़ का नहीं पता। मुझे नहीं पता सरीना होटल कहाँ है, मुझे नहीं पता वहाँ का कैंट किधर है, वहाँ DHA या बहरिया की ज़मीन किस तरफ है। ठीक है, तो जब मुझे वहाँ के नए और पुराने एरियाज़ या ट्रेंडिंग एरियाज़ को मैं नहीं समझूंगा तो मैं कमर्शियल लैंड या कोई नई कोई फॉर एग्जांपल नया ब्रांड आ जाता है, इम्तियाज़ स्टोर वाले आ जाते हैं मेरे पास, खाड़ी वाले आ जाते हैं, मैंने किसी को कोई बड़ी कंपनी को कोई फ्यूल स्टेशन मैंने बनवाना है, मैंने कहीं को स्कूल कॉलेज की कोई फ्रेंचाइज ओपन करवानी है, तो इसके ऊपर देखिए रियल स्टेट इतनी छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि आजकल बैंकिंग सेक्टर में बल्कि कोई भी जो नई ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं उसमें रियल स्टेट का एक डिपार्टमेंट रखा जाता है। ठीक है, ये आज से पहले दुनिया में नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टेक होल्डर्स रियल स्टेट को अब एज ए डिपार्टमेंट, एज ए इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब सब लोग जब पैसे कमा लेते हैं तो फिर उन्होंने इन हाउस ही अपनी बाइंग करके अपने एसेट्स रखने होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, जैसे हमें पता लगा कि जो स्मार्ट बाइंग है वो सबसे पहले हमें करनी चाहिए, और फिर जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस टेरिटरी में हम बाइंग करना चाह रहे हैं उस टेरिटरी का उसके उतार चढ़ाव, उसकी सारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं एक एज ए कस्टमर मैं सोचूं, या एज ए कस्टमर अगर आपसे बात जानना चाहूं कि मुझे, चूँकि देखें रियल स्टेट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स भी हमें देखने को नज़र आते हैं। जो कस्टमर है वो जब बाइंग करता हुआ डर रहा होता है, तो वो बाइंग करने लगे उसको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी जो कंसल्टेंट्स हैं जितने भी अब एक किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से वहाँ पे लोग बैठे उसको सेल या मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से अपना नॉलेज जो है वो गेन किया जाए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, एज ए कस्टमर अगर मैं बात कर रहा हूँ या स्टेक होल्डर इन्वेस्टर, तो जब आप एक माइंड मेकअप कर चुके होते हैं कि यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट मल्टीपल पीपल। आप अपनी रिसर्च के अंदर कम से कम फॉर एग्जांपल मैं एक टिपिकल लाइन एक बोलता हूँ, एक जुमला, यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स। कि 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स होने का मतलब ये है कि 5 मुख्तलिफ लोगों को आप रब्ता करें, उनसे एक ही प्रोडक्ट के बारे में मुख्तलिफ ओपिनियन ले लें। एक सेकंड ओपिनियन भी चाहिए होता, तो इसमें 5 ओपिनियंस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब आपके पास 5 मुख्तलिफ लोगों की 5 ओपिनियंस आ गई, तो उसके मुताबिक फिर आपने अब इसके साथ साथ ये भी कहते हैं जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। तो ये एक पंजाबी की मिसाल है जिसे मैंने उर्दू में तर्जुमा करके बताया कि इसकी बिल्कुल इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जब आपके पास पेमेंट आ गई है, पैसे आ गए, फंड्स हैं, तो फिर आपको इतनी अकल होगी कि इन 5 में से एक रीज़नेबल बात कौन कर रहा है, एग्जैजरेशन कौन कर रहा है, तो उसमें से फिर करनी है आपने अपनी मर्ज़ी है। ऑब्वियसली आपने एक फ़ैसला लेना है, लेकिन आप प्रॉज एंड कॉन्स के साथ आएँ, चीज़ों को देखें, समझें और मल्टीपल विज़िट्स करें, टाइम भी इन्वेस्ट करें। जहाँ पैसा इन्वेस्ट करना वहाँ टाइम भी इन्वेस्ट करें।
अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है चीज़ें यहाँ भी यही एक फ्लॉ आ रहा होता है किसी भी परचेजर के लिए। अच्छा, यहाँ पे वही एक ट्रेंड आ रहा था ना कि आपने वही अपने किसी रिश्तेदार को पकड़ लिया, साले बहनोई को पकड़ लिया, किसी फुफ्फे के बेटे को पकड़ लिया, मामे चाचे को पकड़ लिया, उसके ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे कि ठीक है जी इसने भी किया था, इसका भी 20 लाख का प्लॉट आज 10 साल के बाद 40 लाख का हो गया, तो उसने बड़ा मार्का मार लिया, आप भी वही काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज वो दौर नहीं है कि 10 साल की ज़रूरत है आपको कि आपकी इन्वेस्टमेंट गेन आने में। आज तो शॉपिंग मॉल्स बंद। अच्छा, इसके लिए मैं और भी एक बात कर देता हूँ, आपको इमेच्योर प्रॉपर्टी लेनी है, उसको मैच्योर होने तक का इंतज़ार करना है और फिर उसको बेचना है। अब उसमें 10 साल का टाइम स्पेन एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। एक एंड यूज़र जो एक कस्टमर है, एक बेचारा जिसने एक छोटी मोटी अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, उसकी मैच्योरिटी के लिए तो चलो ठीक है 10 साल का टाइम उसने एक सोचा हुआ था कि आज मैं ओवरसीज़ हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, या मैं किसी एक पाकिस्तान के छोटे शहर में काम कर रहा हूँ और फिर मैं मुस्तकबिल में वहाँ जाकर रहना शुरू कर दूँगा। आज मेरे बच्चे छोटे हैं, आफ्टर 10 ईयर्स बच्चे बड़े होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना शुरू होंगे, तो मैं वहाँ जाके घर बनाऊँगा और रिहाइश कर लूँगा। ठीक, तो इस तरह से इमेच्योर प्रॉपर्टी लें, यानी कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें और उसके बाद इन चीज़ों को ग्रो होता हुआ देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, वैसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से इस चीज़ को समझ लिया कि कच्चा फल लें और पकने तक उसका इंतज़ार करें, फिर उसका टेस्ट जो है वो आपको अच्छा भी लगेगा। इसी तरह अब मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें देखने वाले हैं वो ये जानना चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई 1 करोड़ रुपए तक की कोई इन्वेस्टमेंट करता है, मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं कर रहा, जनरल हम सिर्फ व्यू लेना चाह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मंथली रेंटल इनकम कितना जनरेट होना चाहिए? मुबशर, इसमें मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ, देखें इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम आपने 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी अमाउंट की बात की है, तो इस पर परसेंटेज में मैं बात करता हूँ रेजिडेंशियल की या कमर्शियल की, वो मुख्तलिफ होगी। यानी एक अंदाजे के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि 2-3% से लेके 5% तक की कुशन होगा हमारे पास रेजिडेंशियल से कमर्शियल तक का। अब मुख्तलिफ एरियाज़ पाकिस्तान के उसमें रेंटल रिटर्न भी कम है और कहीं बहुत ज़्यादा पोश एरियाज़ हैं, कहीं ज़्यादा है। और फिर रेंटल के साथ साथ अगर आप यानी एक जिस तरह मैंने कहा कि कच्चा फल लें, कहीं इमेच्योर प्रॉपर्टी लेते हैं, उसको डेवलपिंग फेज़ में है, मैच्योर होने तक का इंतज़ार करते हैं, तो उनकी शक्ल एक और तरह निकल जाती है। तो उसमें भी इट डिपेंड्स कि आप पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में या किन एरियाज़ में जा रहे हैं, किन बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये रेशो ऑलमोस्ट यही रहती है कि 2-2.5 या 3% से ऑनवर्ड 5% तक। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले हैं वो और सादा तरीके से इसको समझ सके, तो हम पैसों में इसको बात बता हाँ, इसमें मुबशर बड़ा क्लियरली मैं ये मैसेज देता हूँ कस्टमर्स को कि अगर 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ तो आपको महाना यानी तकरीबन 25 से 40 या 50 हज़ार तक महाना अमाउंट मिलनी चाहिए। ठीक है। अब ये रेजिडेंशियल में मैं ज़रा कम 25, 30, 35 हज़ार देख रहा हूँ, और कमर्शियल में जब देखते हैं तो कमर्शियल में की गई इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा रिटर्न दे देती है। ठीक है, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपकी डैमेज भी कम होती हैं, रेजिडेंशियल ज़रा ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बहुत मीनाकारियाँ या बड़ी चीज़ें जो है ना वो आपकी जो डिटेल होती है काम की, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, वो उसमें रेजिडेंशियल में ज़्यादा होता है। फिर जब किसी फैमिली को, किसी यानी बैचलर्स को भी आप रेंट आउट करते हैं या किसी कंपनीज़ को भी, तो वो एक तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल, तो उसमें आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती रहती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता रेंटल्स का। हाँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे तो वो एक अलग बात है। कमर्शियल में की गई इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है एज़ पर रेंटल्स। आप किसी अच्छे अगर आप कंपनी, इदारे या किसी ब्रांड को देते हैं तो 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी लोग करते हैं। फिर उसमें एनुअल जो 10% इंक्रीमेंट है वो भी लगता रहता है। फिर आपका जो भी इंटीरियर या जितनी भी एक डेकोरेशन है उस शॉप की, उसके ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट उस ब्रांड की, उस इदारे की, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक ले रहा है, J. ले रहा है, यहाँ पे कोई पेप्सी कोक अपने को फ्रेंचाइज खोलेगा, मोबिलिंक अपनी फ्रेंचाइज खोलने आ रहा है, मतलब कोई भी इस तरह का अगर इदारा लेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो कम होगी, आपने एक जस्ट स्ट्रक्चर दे दिया, आपने हॉल दे दिया जो कि ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में है, उसकी सारी की सारी मीनाकारियाँ वो कंपनी ऑनर को खुद कंपनी ऑनर को खुद। ठीक है, और फिर वो 5 साल 10 साल 15 20 साल के बाद जब जाएगा
तो उसको उसी फॉर्म में प्रॉपर्टी वापस हैंड ओवर कर रहा होगा और अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर लेगा या इम्प्रूव कर लेगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। जी व्यूवर्स, आपने ये जाना और कि ये बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो हमें नए देखने वाले भी हैं, उनके लिए भी, और वो लोग जो रियल स्टेट को समझना चाह रहे थे, रियल स्टेट के अंदर पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, नए लोग जो रियल स्टेट में आना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको आपकी बाइंग, आपकी इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ को महफूज बनाती हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यकीनन आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आसानी मिलती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।